नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर बाजार में फिर से भारी भरकम गिरावट के संकेत यहां पर आ रहे हैं। साथ साथ यूएस ईरान युद्ध को लेकर के क्या हो रहा है, निफ्टी कितना गैप डाउन हो सकता है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर सबसे पहला चीज कि देखिए अभी है ये सप्ताह सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज एंड कैसा रहेगा मैटर करेगा, साथ ही साथ स्टार्टिंग कैसा रहेगा यानी 6 अप्रैल को क्या होगा वो मैटर होने वाला है। तो यहाँ पर अभी देखिए अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है यूएस ईरान या इसराइल युद्ध को लेकर के अपडेट है कि ईरान ने यूएस के दूसरा फाइटर जेट विमान को गिराया है। पहला तो कल ही हो चुका था। सेकंड यूएस मिलिट्री जेट शॉट डाउन इन पर्शियन गल्फ, यहाँ पर ये देखने को मिला है। तो ये एक बुरी खबर है, बिकॉज देखिए ये घी में आग डालने वाली बात यहाँ पर हो जा रही है। और साथ साथ उन्होंने फुटेज भी शो किया है। देखिए ईरान रिलीजेस फुटेज शोइंग डाउनिंग ऑफ US-10 वॉर्थॉग जेट को, देख सकते हैं यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। सो ये एक देखिए एक नेगेटिव न्यूज़ है, बिकॉज ये ट्रम्प को और उकसाएगा। देख सकते हैं ये फुटेज उन्होंने शो किया है कि ऐसा हो रहा है। एंड यहाँ पर लेटेस्ट क्या हुआ है इसके बाद वो भी जानना जरूरी है। तो ईरान एंड यूएस रेस टू फाइंड मिसिंग अमेरिकन क्रू मेंबर्स डाउन्ड इन फाइटर जेट रिपोर्ट। तो अब ईरान जो रहता है वो भी सर्च कर रहा है कि जो क्रू मेंबर है कहाँ गए और फिर उसके बाद क्या क्या करेंगे वो देखने वाली बात रहेगी। साथ साथ अमेरिका भी उसको सर्च कर रहा है कि उनके क्रू मेंबर्स का क्या हुआ। उसके अलावा अभी है कि ईरान शॉट डाउन अ यूएस फाइटर जेट ओवर द कंट्री, द फर्स्ट टाइम दैट हैज ऑकर्ड इन 5 वीक्स ऑफ वॉर। तो पहली बार ऐसा देखने को मिला 5 सप्ताह के युद्ध में। बट रेस्क्यू एफर्ट सक्सीडेड इन रिकवरिंग वन ऑफ इट्स, तो दो में से एक को तो उन्होंने फाइंड कर लिया। अब दूसरा जो मेंबर है वो कहाँ पर है क्या है वो अब देखने वाली बात रहेगी। तो ये दिक्कत की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 सप्ताह में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है यूएस का कोई फाइटर जो जेट जो रहता है ऑफिशियली जो रहता है दिख रहा है कि हाँ सही में उन्होंने शॉट डाउन किया है। तो ये ट्रम्प को उकसाने वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है। साथ ही साथ अब ये जो युद्ध जो रहता है ना पूरा मिडिल ईस्ट में पूरा फैल रहा है। अगर चेक कीजिएगा तो सब एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं। जैसे देख सकते हैं 8 गल्फ ब्रिज ऑन ईरान हिट लिस्ट आफ्टर यूएस अटैक इट्स बिगेस्ट B1 ब्रिज, देख सकते हैं। वॉर क्राइम नो लॉन्गर शेमफुल, यूएस इजराइल पेंटागन ईमेल सेज यूएस एयरक्राफ्ट शॉट डाउन इन मिडिल ईस्ट। तो एक दूसरे का देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बस अभी डैमेज कर रहे हैं। एंड ये जो जो ट्रंप ने रायता फैलाया है अब अच्छी तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रहा है। तो ये नेगेटिव न्यूज़ है। युद्ध जो रहता है वो अब पूरा मिडिल ईस्ट में फैल चुका है, ये दिक्कत की बात है। एंड पूरे युद्ध में किसी को बेनिफिट हो रहा है तो ट्रम्प को ही बेनिफिट हो रहा है, उनके परिवार को बेनिफिट हो रहा है। ट्रम्प के देख सकते हैं बेटे जो हैं अगर चेक कीजिएगा तो उनको बेनिफिट हो रहा है। ट्रम्प सन बैक पावरिस जो कंपनी का नाम है पिचिंग ड्रोन टू गल्फ नेशन, एथिक्स एक्सपर्ट रेस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पावरिस आइस $1.1 बिलियन पेंटागन ड्रोन फंडिंग एक्सपैंड डिफेंस फोकस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ट्रम्प देखिए देखिएगा तो हर तरीके से पॉजिटिव है उनके लिए, अच्छी खबर यहाँ पर देखने को लिए। युद्ध बढ़ेगा तो भी और नहीं बढ़ेगा तो भी, तो ये यहाँ पर दिक्कत की बात है। ट्रम्प जो रहता है अपने सर्विस मोटिव की ओर काम कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अभी फिर से मैं रिपीट करूंगा 6 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला, बिकॉज ये डेट उन्होंने बहुत पहले अनाउंस किया था। उन्होंने धमकी दिया था कि ट्रम्प थ्रेटन टू ऑब्लिटरेट ईरान एनर्जी ग्रिड इफ सीज फायर नॉट रीच्ड। अगर ईरान नतमस्तक नहीं होता है, सीज फायर नहीं मानता, 15 जो 15 पॉइंट्स उन्होंने मांगा था, ये ट्रम्प या फिर यूएस ने जो कहा था कि 15 पॉइंट्स वो चाहते हैं, अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके बाद फिर जितने भी ईरान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर ग्रिड है, उस पर अटैक किया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ ईरान के लिए नहीं रहेगा, ये सबके लिए होने वाला है, पूरे वर्ल्ड के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये देखने वाली बात है कि 6 अप्रैल उन्होंने डेडलाइन रखा था। 6 अप्रैल हो सकता है मंडे को मॉर्निंग आवर्स में या फिर मार्केट खुलने से पहले ही कुछ ना कुछ बड़ा कर देंगे, जिस कारण से अच्छे गैप डाउन होने का चांसेस बन सकता है। साथ साथ ऑयल प्राइसेस ऑन कोर्स फॉर रिकॉर्ड मंथली राइस एंड रिस्क ऑफ फर्दर एस्केलेशन एंड मिक्स्ड मैसेजिंग फ्रॉम यूएस। साथ साथ अभी हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारे बाजार में 500 पॉइंट्स का यहाँ पर गैप डाउन हुआ था। उसके पीछे रीजन क्या था कि ट्रम्प ने धमकाया था कि 2 से 3 सप्ताह में कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। तो देखिए अब सप्ताह स्टार्ट हो रहा है, 6 अप्रैल सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, बिकॉज इससे पहले उन्होंने वही डेट दिया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये दिक्कत की बात है। साथ साथ ईरान जो रहता है वो झुकने का नाम नहीं है। यूएस दो यूएस फाइटर जेट को उन्होंने गिराया, तो ये भी आग में घी डालने वाली बात हो जा रही है। तो ये सिचुएशन है। तो मॉर्निंग आवर्स में जरूर चेक कीजिएगा कि विक्स का क्या सिचुएशन है। मान लीजिए 28 से 35 के रेंज में जाता है तो एक पहला मौका बन सकता है, बिकॉज शार्प गैप डाउन होंगे अगर हुआ और साथ तुरंत में फिर रिकवरी भी का भी होगा, बिकॉज जो होना रहेगा एक बार में हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दिएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये रेंज आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, तो इस चीज़ को ध्यान दिएगा। 28 से 35 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला, जो हम लोगों ने कई वीडियो में कई बार डिस्कस किया। साथ साथ अगर चेक करेंगे यूएस फ्यूचर्स कैसा क्लोजिंग रहा है तो 106 पॉइंट गिरावट के साथ, और रिमेनिंग में चेक कीजिएगा तो
देख सकते हैं मिला जुला संकेत था, तो अधिकतर में चेक कीजिएगा तो इसी तरीके का क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिला है। यूएस फ्यूचर्स कल की बात हो रही है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे निके में 1.26% का उछाल था, बस ये मार्केट ओपन था। उसके अलावा अगर चेक कीजिएगा तो कोस्पी में भी तेजी के साथ ही क्लोजिंग हुआ था। लेकिन हमारे बाजार में काफी गिरावट्स के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन है? एक तो है युद्ध खत्म होने का नाम नहीं है, ये बढ़ सकता है। साथ साथ क्रूड का जो क्लोजिंग हुआ है मंथली देख सकते हैं, अगर भारी भरकम उछाल के साथ 11.4 उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। तो क्रूड जो रहता है एक सिरदर्द बन रहा है और नियर टर्म में और बन सकता है, ये दिक्कत की बात है। हाँ, हालांकि कल का क्लोजिंग को चेक कीजिएगा तो क्रूड में 0.40% गिरावट एंड मेटल्स में चेक कर सकते हैं। खासकर कॉपर में थोड़ा गिरावट था, अदरवाइज सब में चेक कीजिएगा तो आधा % का गिरावट देखने को मिला है। तो ये सिचुएशन था। कल का बाजार का क्लोजिंग कैसा रहा? कुछ बाजार ओपन थे, गुड फ्राइडे का तो सब अधिकतर बाजार बंद था। जो ओपन था मैंने आपको बता दिया है। अब एक गिफ्ट निफ्टी कितना गैप डाउन हो सकता है, तो देखिए गैप डाउन हम लोग पहले इसको चेक कर लेते हैं। एफआई का क्या स्थिति है? एफआई कैश में 9,931 करोड़ का बिकवाली की है एंड फ्यूचर्स में 1,423 करोड़ का खरीदारी किया है। लास्ट तीन ट्रेडिंग सेशन से चेक कीजिएगा तो एफआई कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इनको पॉजिटिव नजर आ रहा है। साथ साथ रुपए में जो यहाँ पर मजबूती हो रही है वो भी एफआई को मदद कर रहा है, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब है कितना हम लोग गैप डाउन हो सकते हैं, तो 227 पॉइंट्स गैप डाउन के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। 5 देख सकते हैं 22,540 में ओपनिंग हो सकता है, तो ये दिक्कत की बात है। लगभग 200 पॉइंट हम लोग यहाँ पर गैप डाउन के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। फिर से गैप डाउन के संकेत है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब गिरावट होगी तो जितना हम लोगों ने फ्राइडे के दिन तेजी से ऊपर गए थे, हो सकता है वो उसके नीचे का भी लेवल आपको देखने को मिल जाए। अगर 6 अप्रैल को ट्रम्प की तरफ से कोई नेगेटिव कुछ होता है या फिर बड़े बमबारी करते हैं तो दिक्कत की बात रहेगी। तो इस लेवल को वॉच कीजिएगा। 22,000 से लेकर के 22,170 का लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल होना है। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। और उसके अलावा अल्टीमेट लेवल क्या है? 21,700, जो मैंने कई वीडियो में कई बार डिस्कस किया है। तो जितना हम लोग ने तेजी से फ्राइडे के दिन में चढ़े थे वो लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है अगर ट्रम्प की तरफ से कोई बड़ी बमबारी 6 अप्रैल को होता है तब। तो ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान रखिएगा, विक्स को वॉच करते रहिएगा। एंड ये लेवल को तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया, तो ये लेवल को जरूर अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा कि ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, साथ ही साथ ट्रम्प ने फिर से टैरिफ को लेकर के धमकाया है। 100% टैरिफ ऑन सेलेक्ट ड्रग मेकर्स एंड टाइटन मेटल इंपोर्ट्स रूल को यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो फार्मा एंड मेटल्स दोनों के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ है। मंडे के दिन में हो सकता है फार्मा स्टॉक जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जिसमें भी फिर से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ साथ मेटल में चेक कीजिएगा तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को एंड टाटा मोटर्स जैसे शेयर में भी आपको थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि टाटा मोटर्स पैसेंजर के लिए अच्छी खबर भी बहुत सारी है, जेएलआर में रिवर्सल आ रहे हैं, तो हो सकता है मिक्स रिएक्शन भी देखने को मिल जाए। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट निफ्टी प्रोडिक्शन फॉर मंडे। बड़े गैप डाउन के संकेत हैं, इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान रखिएगा, विक्स को खासकर वॉच लिस्ट में रखिए, विक्स का क्या संकेत है। एंड साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ही कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। बिकॉज मंडे के दिन हो सकता है कि आपको 200-300 का हो सकता है कि 1 से 2 मिनट के अंदर में ही अच्छा खासा ऊपर नीचे का मूवमेंट देखने को मिल जाती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान देगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।